सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 पाठ 17 सांस सांस में बांस, लेखक एलेक्स एम जॉर्ज, अनुवाद शशि सबलोक। बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी वसंत पुस्तक से पाठ 17 सांस सांस में बांस पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज, जो एक अंग्रेज लेखक थे। इसका अनुवाद शशि सबलोक, एक भारतीय लेखक ने किया, हिंदी अनुवाद। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ और पाठ का सार। पाठ का सार। चंगकी चंग लनबा नामक एक जादूगर ने मरते समय लोगों से कहा कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। लोगों ने उसकी कब्र खोदी। उस कब्र में से बांस की टोकरियों के कई डिजाइन मिले। लोगों ने उस डिजाइन को देखकर कई और नए डिजाइन बनाए। बच्चों, चंगकी चंग लनबा एक जादूगर थे। उन्होंने लोगों को कहा मरते समय कि जब मुझे दफनाओगे तो उसके छठे दिन जब तुम मेरी कब्र खोदोगे तो तुम कुछ नया, कुछ अलग पाओगे। उसी के अनुसार लोगों ने छठे दिन उस जादूगर की कब्र खोदी, जिसमें बांस की टोकरियों के कई डिजाइन मिले और लोगों ने उस डिजाइन को देखकर कई नए डिजाइन बनाए। तो देखिए बच्चों, बांस भारत के कई हिस्सों में मिलता है। इन बांसों से कई कार्य किए जाते हैं, जैसे घर बनाना, चटाइयाँ, टोकरियाँ, फर्नीचर तथा सजावटी सामान बनाना। भारत के कई राज्यों में लोगों के भरण पोषण में बांस बहुत सहायक है। नागालैंड में रहने वाले लोग भी बांस की अनेक चीजें बनाते हैं। बच्चों, कहा जाता है भारत के उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में बांस बहुतायत यानी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। इस पाठ में खास तौर पर नागालैंड राज्य की बात की गई है। बांस हमारे कई काम में आता है, जैसे घर बनाने के, चटाइयाँ, टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावटी सामान। इसके द्वारा लोगों का भरण पोषण भी होता है, क्योंकि वे बांस के द्वारा बनाई गई चीज़ों को बेचते हैं और उसके द्वारा भरण पोषण अपने घर का गुजारा चलाते हैं। नागालैंड में रहने वाले लोग जो हैं वो बांस की अनेक तरह की चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि बांस वहाँ बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो आगे देखिए बच्चों, कहा जाता है बांस की बुनाई का रिश्ता उस समय से है जब लोग भोजन एकत्रित किया करते थे। शायद लोगों ने भोजन इकट्ठा करने के लिए ही डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी।
असम में बांस की खपचियों से मछली पकड़ने के लिए जाल बनाते हैं। बच्चों, कहते हैं कि बांस शायद उस समय से है जब लोग भोजन इकट्ठा करने के लिए इधर उधर जाते थे। कहा जाता है कि भोजन इकट्ठा करने के लिए लोगों ने डलिया नुमा अर्थात टोकरी के आकार की चीजें बनाई होंगी, थोड़ी गहरी, जिसमें सामान आ सके। बच्चों, बांस की खपचियों से असम में मछली पकड़ने के लिए जाल बनाते हैं, यानी जाल भी जो है मछली पकड़ने का वो बांस के द्वारा बनाया जाता है। आगे देखिए, बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वह शंकु के आकार का हो जाता है। इन खपचियों से टोपियां भी बनाई जाती हैं। जुलाई से अक्टूबर तक वर्षा का मौसम रहने के कारण लोगों के पास काफी खाली समय होता है। उसी समय लोग बांस इकट्ठा करते हैं। बांस की खपचियों, बच्चों, खपचियां होती हैं कि बांस को पतला पतला करके चीरना। कहते हैं कि उन खपचियों को इस तरह बांधते हैं कि वे शंकु के आकार का हो जाता है। शंकु होता है, आप लोगों ने सॉफ्टी खाई होगी बेटा, सॉफ्टी का जो आकार है वो शंकु बोला जाता है। तो इस तरह उन खपचियों को बांधा जाता है कि वे शंकु के आकार का हो जाता है। और इन खपचियों से टोपियां भी बनाई जाती हैं। हम लोगों ने क्राफ्ट मेला, हस्तशिल्प मेले में भी कई सजावटी सामान देखे हैं, वहीं पर बांस की टोपियां भी होती हैं। कहते हैं कि जुलाई और अक्टूबर का जो मौसम है वहां पर बारिश का होता है। लोग उस समय क्या करते हैं, खाली होते हैं, क्योंकि बाहर ज़्यादा नहीं घूम फिर सकते उस समय लोग। तो उस समय लोग बांस इकट्ठा करते हैं और उसके द्वारा चीज़ें बनाते हैं। तो देखिए, 1 से 3 वर्ष तक वाले बांस को काटा जाता है, क्योंकि अधिक उम्र वाले बांस सख्त होने के कारण टूट जाते हैं। वस्तु बनाने के अनुसार खपचियां तैयार की जाती हैं। टोकरियों के लिए तैयार की गई खपचियों की चौड़ाई प्राय 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। पतली खपचियां लचीली होती हैं। बच्चों, 1 से जो 3 वर्ष वाले बांस है उनको काटा जाता है क्योंकि वे सख्त होते हैं, और जो कम उम्र वाले होते हैं वो लचीले होते हैं, उनको काटना, उनकी खपचियां तैयार करना आसान नहीं होता। तो इसलिए 1 से 3 वर्ष वाले बांस को काटा जाता है क्योंकि वो सख्त होते हैं। और जैसी वस्तु बनानी है उसी के अनुसार खपचियां पतली मोटी तैयार की जाती हैं। टोकरियों के लिए खास तौर पे बच्चों खपचियों की चौड़ाई जो है ज्यादा नहीं होती, प्राय 1 इंच से कम ही होती है, क्योंकि पतली खपचियां लचीली होती हैं। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना जरूरी होता है। चिकना करने के बाद उसे रंगा जाता है। उसे रंगने के लिए प्राय गुड़हल,
इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। तो बच्चे, टोकरी बनाने से पहले जो खपचियां चीरी जाती हैं उन्हें चिकना बनाया जाता है और चिकना करने के बाद उसे रंगा जाता है, यानी कलरफुल किया जाता है। और रंगने के लिए गुड़हल और इमली की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। चेक की बुनाई के लिए खपचियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है। एक एक करके ऊपर नीचे किया जाता है। इस तरह से टोकरी तैयार होती है। बच्चों, बांस की बुनाई उसी बुनाई की तरह है जैसे कोई और बुनाई होती है। जब उसमें चेक का डिजाइन बनाया जाता है तो उसको आधा तिरछा खपचियों को रखा जाता है और एक एक करके ऊपर नीचे उनको किया जाता है। इस तरह वो चेक का डिजाइन तैयार किया जाता है। तो बच्चों, यह है आपका पाठ 17 सांस सांस में बांस। तो अब हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। 1, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? उत्तर, 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहा जा सकता है। बूढ़े बांस की विशेषता यह है जो युवा बांस में नहीं होती कि बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। तो बच्चों, प्रश्न है कि बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? जो 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस होते हैं उनको हम बूढ़ा बांस कहते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और आसानी से टूट भी जाते हैं। यह विशेषता युवा बांस में नहीं पाई जाती। तो देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 2, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? उत्तर, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज टोकरी है, क्योंकि टोकरी बनाने के लिए 2-3 गठानों वाली लंबी खपचियां काटी जाती हैं। इन्हें चीरकर पतली खपचियां बनाई जाती हैं। बच्चों, बांस की जो चीजें हैं उनमें सबसे आश्चर्यजनक चीज टोकरी है, क्योंकि टोकरी बनाने के लिए लंबी लंबी पतली पतली खपचियां काटी जाती हैं, फिर इन्हें चीरकर और पतला किया जाता है, यानी गठानों वाली होती हैं, गांठों वाली, फिर इन्हें पतली पतली चीरकर किया जाता है। आगे देखिए, पतली खपचियां लचीली होती हैं। खपचियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस
हुनर को पाने में काफी समय लगता है। बच्चों, अभी मैंने बताया कि 2-3 गठानों वाली जो खपचियां होती हैं उन्हें चीरकर पतला किया जाता है, क्योंकि पतली खपचियां जो हैं वो लचीली होती हैं, आसानी से इधर से उधर मुड़ सकती हैं। ये खपचियां चीरना जो है बहुत उस्तादी का मतलब होता है बच्चों एक्सपीरियंस, अनुभव का काम है। और बिना कलाकारी के इन खपचियों की मोटाई जो है बराबर बनाए रखना आसान नहीं होता। यानी जितना अनुभव हमारे पास होता है उतनी सुंदर टोकरी होती है। टोकरी बनाना मुश्किल काम है, इसको केवल अनुभव, जिनको एक्सपीरियंस होता है वही आसानी से बना पाते हैं। और इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है, यानी टोकरी जो बनाने की कलाकारी है वो बहुत लंबे समय में आती है। तो आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न 3, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? उत्तर, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीजें बनानी आरंभ की। बांस की चीजें तभी से बन रही हैं, आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं तथा अब भी हो रहे हैं। बच्चों, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब से आरंभ हुई जब से मनुष्य ने हाथ से कलात्मक चीजें बनानी आरंभ की, और आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, यानी और अनुभव के आधार पर इनमें बदलाव किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न 4, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी किस देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? उत्तर, बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। बच्चों, इस पाठ के अनुसार बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बहुत अधिक उगता है। वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है, क्योंकि वहां बांस बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, और बांस अधिक मात्रा में है तो वहां बांस की चीजें अधिक बनती हैं। आगे देखिए, सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ पर खास तौर से देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात की गई है। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। तो बच्चों, अभी मैंने बताया कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में, जिसको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर बांस बहुत अधिक उगता है। सभी समुदायों के भरण पोषण में, अर्थात वहां बांस की चीजें बनाने का चलन है, उन चीजों को बेचा जाता है, उसके द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है उसके द्वारा घर का खान पान चलाया जाता है। तो यहाँ पर खास तौर से इस पाठ में देश के
उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात की गई है और नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है, क्योंकि बच्चों वहाँ बांस बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। अब बच्चों ये थे पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम बात करेंगे पाठ के गृह कार्य की। गृह कार्य पाठ 17 सांस सांस में बांस के प्रश्न उत्तर याद करो व लिखो। तो बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है। तो धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में।